उसे अपार्टमेंट में एक अजीब सी चाबी मिली। वह उसके भयानक दुस्वप्न की शुरुआत थी। कैस ने तुरंत यह अजीब कहानी अपने पति जूल्स को बताई, जो अभी अभी घर लौटे थे। उसने कहा कि उसे गलती से यह तहखाने में मिल गया था, लेकिन चाहे कुछ भी हो, चाबी दरवाजे के पीछे की दिशा की ओर इशारा करेगी। इसके अलावा कैस अपार्टमेंट में चलता है, लेकिन अंत में इस ओर इशारा करता है। जूल्स ने सोचा कि कुंजी गुरुत्वाकर्षण हो सकती है, तो यह कंपास की तरह ही दिशा को इंगित करता है। उन्होंने कैस से कहा कि वह ज्यादा न सोचें, और मैं नहाती हूँ, फिर उसके लिए रात का खाना बनाती हूँ। हालांकि कैस उत्सुक थी, उसने इसे वापस तहखाने में ले जाने का फैसला किया। लेकिन जब उसने चाबी ली तो वह कुछ कदम चली और फिर चाबी ने दरवाजे की चौखट की ओर इशारा किया। कैस की जिज्ञासा पूरी तरह जागृत हो गई। जब जूल्स शावर से बाहर आई तो वह कैस को दरवाजे की चौखट को कागज से रगड़ते हुए देख रही थी। वह उसे रोकने के लिए तेजी से दौड़ा। पता चला कि कैस गर्भवती थी। जूल्स चिंतित है कि धूल उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और वह उसे धूल मास्क पहनने के लिए कहना चाहती है, लेकिन कैस ने कहा कि उसे यह मिल गया है और फिर जूल्स को इसे देखने जाने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से दरवाजे की चौखट में एक की होल था। उस आकृति को देखें जो उस कुंजी पर फिट बैठती है। कैस ने जल्दी से चाबी ले ली और अपने पति से इसे आजमाने को कहा। जूल्स ने इसे ले लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के इसे थपथपाया और घुमाया। ऐसा लगता है कि यह केवल खोखला आनंद है। जूल्स को आश्चर्य हुआ कि आखिर वे किसका इंतजार कर रहे थे। इस समय कैस की अभिव्यक्ति अचानक घबरा गई। इससे पता चला कि जूल्स का हाथ उस अजीब वस्तु के संपर्क में आया था। उसने जल्दी से बाहर निकाला। कैस की लगातार पूछताछ के बाद जूल्स ने कहा कि उसकी कोई भावना नहीं है। जैसे ही वह जांच करने के लिए पास आने वाला था, कैस ने उसे रोक दिया। फिर एक गेंद लें, उसे जांचने के लिए कहें, क्योंकि कैस के पास कोई काम नहीं था और उसने उस पर 2 लोगों के नाम लिख दिए। गेंद को वहाँ फेंकने के बाद वह गायब हो गई, जिससे दोनों लोग बेहद स्तब्ध रह गए। हो सकता है कि उन्होंने गलती से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया हो। जब दोनों चर्चा कर रहे थे तो गेंद अचानक वापस फेंक दी गई। कैस तेजी से आगे बढ़ा और चाबी निकाल ली, लेकिन अजीब दृश्य भी सामने आई। गेंद पर लिखे शब्द इस बात से बदल गए कि आप दोनों हमारे नाम कैसे जानते हैं जा। इसलिए उन दोनों को बहुत अजीब लगा। जूल्स को समझ नहीं आया कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब है। जिज्ञासा ने उसे अंदर जाकर देखने का फैसला करने के लिए प्रेरित किया कि क्या हो रहा है। कैस का इरादा मूलतः रुकने का था, क्योंकि किसी को भी खतरे का अंदाजा नहीं था, लेकिन जूल्स अड़े रही और कहा कि वह जाएंगे और तुरंत लौट आएंगे। फिर वह धीरे धीरे अदृश्य द्वार में प्रवेश कर गया। इसके साथ ही उनका फिगर भी गायब हो गया। मैंने सोचा कि मैं अपने पति के वापस आने के लिए कुछ मिनट इंतजार करूंगी, लेकिन कैस ने 1 घंटे तक इंतजार किया और जूल्स कहीं नजर नहीं आया। इसलिए उसने एक साहसिक निर्णय लिया। इसका अर्थ यह है कि आधे व्यक्ति को अंदर घुसाकर देखें कि यह सब क्या है। अप्रत्याशित रूप से उसने अभी अभी अपना शरीर अंदर किया था, तभी अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी। जहाँ कैस स्तब्ध था, वहीं दूसरा पक्ष भी उसके अचानक प्रकट होने से चौंक गया। कैस तेजी से बाहर आया और चाबी निकाल ली, लेकिन एक पल के लिए सोचकर उसने इसे फिर से प्लग इन कर दिया, क्योंकि जूल्स का पति अभी तक वापस नहीं आया है। कैस आश्वस्त नहीं था कि उपकरण की सावधानी पूर्वक सुरक्षा की गई थी, लेकिन इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। ऐसा लगता है कि केवल चाबी के सहारे ही अदृश्य दरवाजे में प्रवेश किया जा सकता है। फिर कितना समय बीत गया। जूल्स के गायब होने से उसकी भावनाएं और अधिक दुखद हो गईं। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती। इस बार उसने चाकू लेकर अंदर जाने का फैसला किया। चाहे कुछ भी हो, हमें जूल्स को वापस लाना होगा। उसमें से कदम रखते हुए उसे एक समानांतर दुनिया का आभास हुआ। यहाँ उसने एक और शख्स को देखा जो बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता था, लेकिन जब दूसरे कैस ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन यह कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती। यह पता चला कि कुंजी समानांतर दुनिया के प्रवेश द्वार को खोलने के लिए थी। बस अंदर जाओ और तुम दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाओगे। लेकिन हर बार जब यह खुलेगा तो इसमें आने वाली दुनिया अलग होगी। जहाँ तक समानांतर दुनिया की बात है, यह ठीक से ज्ञात नहीं है कि उनमें से कितने हैं। इसलिए जूल्स को मूल रूप से नहीं पता था कि किस दुनिया में जाना है। लेकिन कैस के यहाँ आने से पहले कई कैस अपने पतियों को ढूंढने आती थी, लेकिन केवल वह और उसके जूल्स। उसे उम्मीद नहीं थी कि कैस उसके जीवन में हस्तक्षेप करेगा। कैस को जल्दी से पीछे खदेड़ने के लिए जोर से चिल्लाओ और उस ताले को बंद कर दो। हालांकि उन शब्दों को सुनने के बाद कैस ने व्यथित अभिव्यक्ति दिखाई। ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिसे मुझ पर छोड़ा जा सके। क्षमा मांगना। फिर दूसरे दृश्य पर आगे बढ़ें। कैस दूसरे को मारता है और उसे अपनी दुनिया में खींच लेता है। अगर वह अपने जूल्स को ढूंढने में सक्षम नहीं होती,
फिर तू के साथ बिताए धन्यवाद कैसे रहें, अपने आप का एक और संस्करण बदलें। इसके अलावा एक अन्य केस ने एक बार कहा था, बस चाबी निकालो और इसे वापस प्लग इन करो, फिर समानांतर दुनिया का प्रवेश द्वार बदल जाएगा। इसलिए उसने चाबी को बांधने के लिए एक छोटी डोरी का इस्तेमाल किया। फिर वह दुनिया आई जहाँ जूल्स मौजूद थे। फिर रस्सी खींचना शुरू करें। फिर चाबी निकाली गई। 2 दुनियाओं का रास्ता बंद है। जूल्स के लौटने से पहले कैस ने तुरंत फर्श पर खून पोंछ दिया। अगले दिन जूल्स काम से घर आया। कैस, जिसने उसे लंबे समय से नहीं देखा था, दौड़कर अपने पति के पास गई। काफी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही पकड़कर रखें। हालांकि जूल्स को शक है कि उसकी पत्नी अलग है, लेकिन उन्होंने भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मैंने सोचा कि शांतिपूर्ण जीवन फिर से चल सकता है। लेकिन उस रात जब कैस बाथरूम में गई तो उसे अचानक दरवाजे के बाहर एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। तार्किक रूप से जूल्स अभी सो रहा था। फिर एक बुरा पूर्वाभास आ गया। कैस ने टॉयलेट पेपर का एक रोल लिया और बाहर दालान में चला गया। फिर इसे वहीं फेंक दो। ऐसा लगता है कि यह महज एक दिखावा है। अप्रत्याशित रूप से जब कैस शयन कक्ष में लौटी तो उसने अपने पति को बिस्तर पर मृत पाया। उसके बगल में एक आदमी खड़ा था जो बिल्कुल जूल्स जैसा दिखता था। उस दृश्य ने कैस को पीछे मुड़कर भागने से डरा दिया। लेकिन जैसे ही वह बाहर दालान में भागा, एक और कैस अचानक आ गया। केवल उसे लापरवाही से कैस की ओर आते देखा। फिर उसने चाकू उठाया और उस पर वार कर दिया। जाहिर तौर पर दुश्मन कैस की जगह लेना चाहता है। इसके बाद एक और कैस और दूसरा जूल्स गले मिलते हैं। कैस को चाकू मार दिया गया और वह अदृश्य दरवाजे से संघर्ष करता रहा। फिर जल्दी से चाबी निकाले और उसे नाली में फेंक दें। वह नहीं बता सकी कि आखिर यह कौन सी दुनिया है, लेकिन किनारे पर गिरी गेंद मानो उससे कह रही थी वह अब मूल दुनिया में वापस नहीं लौट सकती थी। कहानी यहीं खत्म होती है। इस फिल्म का कथानक और फिल्म सुपरनैचुरल फेनोमेनन, लेकिन यह फिल्म मानव स्वभाव की अच्छाई और बुराई को दर्शाती है। यदि आपको अंत समझ में नहीं आया तो मैं इसे सबको समझाऊंगा। जब कैस को पहली बार पता चला तो उसका पति वापस नहीं आया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत दूसरे कैस को मार डाला। फिर उसकी जगह लो, एक नया जीवन शुरू करो। लेकिन जिंदगी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। जूल्स दूसरी दुनिया में था और गलती से इस दुनिया से जुड़ गया। फिलहाल हम उसे जूल्स 3 कहेंगे। ऐसा लगता है कि उसकी मानसिकता पहले कैस जैसी ही है। वह है स्वयं के दूसरे संस्करण को खत्म करना और उसकी जगह लेना। अंदर जाने के बाद उसे सब कुछ पता चल गया। वापसी का रास्ता बंद करने के लिए चाबी वापस ले लें। जहाँ से कैस ने कागज फेंका था वहाँ से देखा जा सकता था। शायद इस जूल्स 3 ने भी अपना कैस खो दिया, इसलिए उसने उसे चुना। लेकिन तभी अप्रत्याशित रूप से कैस 3 सामने आया। अचानक फिर से इस दुनिया से जुड़ गया। जब उसने कुछ नहीं कहा तो उसने कैस पर चाकू से वार कर दिया। देख सकते हैं यह कैस 3 भी जगह लेना चाहता है। जब जूल्स 3 और कैस 3 गले मिलते हैं तो यह संभवतः पहली बार होता है। लेकिन एक मौन समझ है जो साथ रहना चुनती है। ठीक है, आज की फिल्म यही समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं।